ठीक, ये किसके हाथ में होते हैं? नहीं, सीधी सी बात बताओ। मैंने प्राण नहीं कहा हाथ में होते हैं। मैंने प्राण नहीं कहा है, मैंने ये कहा कि प्राण। चलो, मैंने कहा जीवन, जीवन अरे हम और कह रहे हैं मरण। जीवन जीवन हाँ। जीवन जीवन किसके हाथ में? जीवन विधाता के हाथ। जीवन विधाता के हाथ में। राजा जनक ने तुड़वा रहे हैं। हाँ। कई बार आपने देखा होगा कि सड़क दुर्घटना में बहुत से लोग घायल हो जाते हैं। स्थिति यह होती है कि मरने वाले होते हैं। कहने का तात्पर्य कि उनका शरीर टूट चुका होता है, लेकिन कहते हैं कि परमात्मा ने अभी बुलाया नहीं था तो फिर से बच गया। धन बहुत लग जाए, ये बात की बात है, लेकिन बच जाते हैं। शरीर भी टूट गया क्योंकि परमात्मा बुलाए नहीं है। तो यदि परमात्मा बुलाए नहीं है तो राजा जनक केवल शरीर तुड़वा सकता है। एक बार शरीर टूटा तो धनुष बने और दोबारा शरीर टूट के हो सकता है और कुछ बन जाए। यदि परमात्मा ने नहीं बुलाया है तो देखो, 6 चीजों के अनुसार आपकी बात है, बड़ी सीधी सी बात है। यदि परमात्मा ने नहीं बुलाया तो राजा जनक केवल शरीर तुड़वा सकते हैं, हत्या नहीं हो सकती। मिथिला में हो गई बात, मिथिला में हत्या नहीं हो सकती। अरे रुक जा, भड़बड़ा इतना भड़बड़ाया ना करो। देखिए, मैंने क्या कहा है कि यहाँ पर बातों का द्वंद्व है, विचारों का द्वंद्व है, हमारे विचार नहीं मिल रहे। तुमने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अब जरा विचार करने की बात है। इन्होंने कहा कि वाहन से कोई टकरा जाए तो भैया, वाहन से अगर टकराता है तो जानबूझ करके टकराता है कि अनायास? जरा विचार करिएगा। वो अगर टकराएगा तो धोखे से, जान करके तो नहीं टकराएगा। और हो सकता है कि धोखे से टकरा जाए, और या जिसके माध्यम से टकराएगा, वाहन वाला थोड़ा ये चाहेगा कि ये मुझसे टकरा जाए, कि ये चाहेगा वाहन वाला कि उससे कोई शत्रुता है? और अगर वाहन वाले की शत्रुता है और उसने जबरदस्ती अगर उसके काम लगा दिया तो फिर वाहन वाला अपराधी भी सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि वहां शत्रुता सिद्ध हो जाएगी। और धोखे से अगर हो गया है तो लोग यही कहेंगे कि आज तक इसकी बेचारे की लिखी थी। क्यों? क्योंकि वहां पर ये सोच करके न गया था कि मैं इस वाहन से टकरा जाऊंगा, और न वाहन वाले ने ये सोचा था कि मैं इसके ऊपर चढ़ा दूंगा, ये सोचा तो नहीं था। और यहाँ पे जानबूझ करके या सोचा नहीं गया या पूरा पूरा विचार बनाया गया है। तुम सोचने की बात आए कह रहे हो या रुक जा। देखिए, हमारी बात हम बीच में नहीं टोके। हमने कहा कि हमारी बात बड़ी गंभीरता से, हवा में गांठ ना बांधो, धरती से जुड़ करके। हमने क्या कहा था? अब यहां पर ये जानबूझ करके आए। मैंने क्या कहा था कि मरना तो सांसारिक नियम है, लेकिन मारना ये सांसारिक नियम नहीं है, ये अपराध श्रेणी में आता है। और यदि किसी को मार दिया जाए तो क्या लोग कह देते हैं कि लाइए आपके पास आग्नेय अस्त्र है और आप जाकर के किसी को मार देंगे, तो क्या लोग ये कहेंगे कि बहुत अच्छा किया है और उसकी आज तक आए थी? अरे जिसने मारा होगा उसको सुरक्षा कर्मी जो पकड़ करके ले जाएंगे और पता नहीं कितने साल कारागार भुगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने जानबूझ करके यह कार्य किया है। ये आपकी बात हो गई। भड़बड़ा सुन तो ले। नहीं, बीच में ये तुम्हें बोलने वाला ये रोग आ लग गया है। अरे रोग नहीं लग गया है, सुनो। ज्यादा बोलने का मतलब ये नहीं है। अरे हम आपको सुन रहे हैं, इसका मतलब केवल सुन रहे हैं, अब झेलेंगे थोड़ी। सीधी सी बात आपने मैंने कहा था कि यदि परमात्मा ने नहीं बुलाया है तो राजा जनक केवल शरीर तुड़वा सकता है, हम मर नहीं सकते, हत्या नहीं हो सकती। ठीक, अब जैसे मैंने कह दिया सड़क दुर्घटना, तो इनको जितना बताया जाए केवल उतना दिखाई देता है। क्या मरने के और उपाय नहीं होते क्या? अरे और भी तरीके से लोग मरना चाहते हैं। जैसे देखा होगा बहुत लोग आग भी लगा लेते हैं। आग लगाया, मरने का प्रयास किसने किया? स्वयं। ये स्वयं मरने का प्रयास खुद किया, लेकिन फिर भी बच जाते हैं। अंग भंग हो जाता है लेकिन बच जाते हैं। ये उदाहरण तो ये क्या है? ये परमात्मा ने नहीं बुलाया था क्योंकि वो मरना चाहता था, उसकी इच्छा थी, उसकी इच्छा थी, लेकिन वहां नहीं बुलाया था तो नहीं मरा, केवल अंग भंग हो गए और फिर जीवित हो गया। वहां वाहन में कोई आपको मारेगा, कोई आपसे टकराएगा, लेकिन यहां तो स्वयं, यहां पर स्वयं किया जा रहा है और नहीं बुलाया तो नहीं मरा।
मेरे भाई कोई वाहन चला रहा है, तुम जो अब सुन लो, बीच में ना, पहले बात सुनो, बीच में नहीं, तुम बात ही ऐसी करते हो घुमाओ वाली। क्यों? उन्होंने कहा कि कोई आग लगाएगा, अरे कोई जब आग लगाएगा, उन्होंने कहा कोई मरना चाहता है, तो कहा ये धनुष अपने आप मरना चाहते हैं कि अपने आप टूटना चाहते हैं? उन्होंने कहा कोई मरना चाहता है फिर भी बच जाता है, तो ये अपने आप थोड़ी है, ये मरना चाहते हैं, इनको मरवाया जा रहा है। और किसी किसी को आपने देखा होगा कि जबरदस्ती हाथ पैर बांध करके अब आग लगा दी जाती है और मर करके चली जाती है, तो इनको मरवाए। मेरी बात जरा समझो, तुम पता नहीं उनको राजा जनक ये कह रहे हैं। भाई देखो सीधे आपकी बात है, भड़बड़ाओ नहीं कि यदि जीवन परमात्मा के हाथ में है, ठीक, तो राजा जनक मार नहीं सकते। तो ये विचार क्यों, ये अधिकार किसने दिया? मरवाने का ये प्रयास क्यों कर रहा है राजा जनक? ये बात मेरी ये है, जब अधिकार नहीं है आपकी तो ये अधिकार राजा जनक को किसने दिया? बात मेरी केवल ये है, जब मारने वाला विधाता है, प्राण लेने वाला विधाता है, तो ये राजा जनक को अधिकार किसने दिया? बात मेरी ये है। यदि राजा जनक को किसी ने अधिकार नहीं दिया है, तो आपकी ही उन 6 बातों में से एक बात और निकल के आती है कि यश और अपयश ये भी विधाता के हाथ में है। तो यदि राजा जनक को किसी ने आदेश नहीं दिया, राजा जनक स्वेच्छा से कर रहा है, तो उसे अपयश कौन देगा? कौन देगा? विधाता। अपयश भी विधाता देंगे। तुम कौन होते हो यहां पर? अच्छा, उसको अपयश विधाता देंगे, और यदि विचार के कर रहे हैं, अच्छे कार्य को कर रहे हैं, तो यश कौन देगा? यश कौन देगा? विधाता। तुम कौन होते हो? अच्छा, एक बात ये बता दो, अब जरा समझिए थोड़ा। कह रहे हैं अगर राजा, अब भड़बड़ाइए नहीं, देखिए बिल्कुल हमारी बात, हाँ हम बिल्कुल चोट से चोट, हम ऐसा थोड़ा, हम ये नहीं, ये द्वंद्व नहीं मचाते हैं, क्योंकि वैसे रावण बाणासुर को बिल्कुल खामा खाए समाज आधी चली जाती है, और थोड़ा बहुत और बचती है तो तुम्हारे जैसे भगा देते हैं। बोले कि राजा जनक, जरा समझिए, राजा जनक अगर ऐसा कार्य करवा रहे हैं, उनको अधिकार नहीं है, और राजा जनक अगर ऐसा कार्य करवा रहे हैं, तो यश और अपयश कौन देगा? विधाता। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन राजा जनक है धर्मात्मा, राजा जनक है धर्मात्मा, और धर्मात्मा अगर किसी गाय को काटे, अब जरा समझिए, धर्मात्मा अगर किसी गाय को काटे और बाद में यह कह दिया जाए कि धर्मात्मा आए, अब इन्होंने गाय को काटा है तो इन्होंने पाप किया है, तो यश और यश अपयश कौन देगा? परमात्मा देगा। तो ये तो बात गलत है। अरे बिल्ला लगाए हो तुम, माथे में लिखाए हो कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, तुम संत हो, और संत का कार्य प्राण लेना नहीं होता है, जो राजा जनक कर रहा है ये पापियों का काम है, ये रावण का काम है। और रावण लिखाए है अपने माथे में कि रावण ये पापी है, और रावण ये कार्य कर सकता है, ये राजा जनक नहीं कर सकता। बात मेरी ये है कि जब ये माला घुमाने वाला है, तो ये राजा जनक कैसे ये कार्य कर रहा है? बात मेरी ये है। कहा तुम हवाई जहाज बने घूम रहे हो, निकल पाओगे? कह रहे हो कि झेलना, अरे हमको नहीं झेल पाए तो तुम रहे। लंकेश जी और बाणेश जी से ये निवेदन है। अब हम तुम्हारे निवेदन को स्वीकार कर रहे हैं, तो हम तुमको बता दें कि ढह 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 जाते हैं, ढेर के ढेर शत्रु ये ठाहन धिटकार दे ना ढूंढ मार्ग पाते हैं। ये भयदा भयंकर प्रकृति भयकारी देखो, चंचल चटकीली चार चाल भूल जाते हैं। ये गर्जन गराज से गिरते हैं प्रमत्त वीर, गिर की गुफाओं में गुम हो जाते हैं। ये प्रबल प्रभंजन प्रकंपन प्रमत्त वीर भय से भयभीत हो आए नित्य शीश नाते हैं। कोई मतलब नहीं निकलता, चाहे शीश ना आए चाहे जो ना आए, अब जोड़ इन बातों का कोई मूल नहीं है। लेकिन नहीं, ये ना कहो कि मतलब नहीं निकलता। ये कैसे है?
ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो ये फिर सबके की चमचम चंद्रहास और वो बाणों का वर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष। अच्छा, हमारे अस्त्र से और हम ही को चुनौती आए, इतने बड़े वीर आए। ये होना चाहिए कि तुम्हारे और ये नहीं जान रहे, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र तक छीन लिए। अरे रुक जाओ, नहीं तो ये युद्ध के नियम बहुत तो होता है कि अपना अस्त्र शस्त्र किसी को देना नहीं चाहिए। बहुत भड़बड़ाते हो, बहुत भड़बड़ाते हो। अरे तुम रहे, तुम्हारे पुरखों ले जाए तो इसका कुछ ना कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है और जब तक ये मैं आदेश नहीं दूंगा तब तक ये इसका प्रहार कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरी तपस्या के बल पर मैंने प्राप्त किया है। ततो खंगम महादीप्तम चंद्रहास मितिसुतम। तो धरधराने लगे। अब वो रावण आए कहे वो तो धरधराएगा, गरगराएगा। तो यदि धरधरा तुम रहे हो तो ये मैं कहता हूं कि चरचराओगे जरूर। अरे चरचराएंगे नहीं, हम करकराएंगे। धरधरा धरणी धारे धीर हूं धरा माही ये धसा। अब ऐसे तुम भी धसकोगे। ये धसा, ये धरा जाए जब चरण मेरे धरा करे। ये दारा दारा देव दैत्य दानव दिग्पाल आदि ये भारा भारा भूत आदि भूतल पर फिरा करे। ये कर करा किन्नर नर नाग यदा तरतरात ये लर लरात। लोकपाल नाहिन हमसे लड़ा करे ये चार चारा। ये चार चारात चंद्र सूर्य और शुक्र शनि सरसरात। ये तार तारात दंडधारी काल हमसे डरा करे। तो फिर वो हम तुम्हारी क्रूरता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे। आज जो तुम ये कह रहे थे ना कि ये करो, मैं तुमसे अच्छा कर सकता था, लेकिन तुमने कह दिया तो नहीं करूंगा। नहीं, लोग कहेंगे कि रावण के कहने पर चलता है ना। अब वो नहीं, ये ले बस उस समय भी उसका ध्यान दिया जाए। बिल्कुल क्योंकि अस्त व्यस्त हो रहे हैं श्री भगवान जाने के लिए। एक बार सभी लोग बोले भूत भावन शंकर भगवान की जय हो, जय हो। हे भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक, आपको ये रावण बारंबार प्रणाम कर रहा है और आपसे एक प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना मेरा ये है आपसे कि मैंने यत्र तत्र जहां तहां जो राक्षस थे, कोई इस कोने में था, कोई इस कोने में, ये आवश्यक नहीं कि वो मेरे ही परिवार के थे जो ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि हो निशाचर। थोड़ा बंद कर दो इसको, थोड़ा हम ही नहीं फिर हम ही जो है, क्योंकि सुनने वाले बैठे हैं ना। ये जरा इसी अभिनय के स्वरूप के, नहीं बैठे नहीं, इसी स्वरूप के धारण करने वाले हैं, जरा पहचानिए इनको। अच्छा, तो फिर एक बार उच्च स्वर से जय घोष करो। बोलो शंकर भगवान की।